दोस्तों आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास हिंदी के पेपर के लिए। तो गाइस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। गाइस मैं आपको आपने फ्रंट पे देख लिया होगा कि गाइस आपके जो योग हैं जैसे भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद योग, प्रगतिवाद योग और प्रयोगवाद और नई कविता। तो गाइस इनकी विशेषताएं आपको लिखने को आती हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला एकदम सिंपल ट्रिक जो कि गाइस आपको बहुत ही इजी लगने वाली है। इनकी कॉमन विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको गाइस कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको लिख आना। ओनली आपको 5 बताऊंगा क्योंकि गाइस 5 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारे के सारे मतलब जो योग है ना, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता। तो इनकी वेरी मोस्ट नहीं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट विशेषताएं मैं बता देता हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन आया जैसे कि भारतेंदु की विशेषताएं लिखिए, द्विवेदी की विशेषताएं लिखिए या नई कविता की विशेषताएं लिखिए, तो आप उनमें जो 5 पॉइंट लिख आइए, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। तो चलिए गाइस हम इनको देख लेते हैं। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर लिख के लेकर आया हूँ मैं। यस, भारतेंदु की विशेषताएं आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे भारतेंदु की विशेषताएं तो सामने आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। तो मतलब जो योग है ना, ये सबसे पहले ये गाइस आपका 1850 से 1900 तक था, ठीक है। तो ये सबसे पहले पुराना योग हो चुका है। तो गाइस पुराने योग में आप सोचिए कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो जो गाइस कभी आप लिखते हैं ना तो वो ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैं राष्ट्रता की भावना, जो कवि थे ना वो राष्ट्रता पर बहुत ध्यान देते थे कि राष्ट्र को वैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो इसमें राष्ट्रता की भावना लिखी, ठीक है, कवियों ने। नेक्स्ट है आपका सामाजिक चेतना का विकास। जो समाज में सुधार हुए ना, सुधारों के बारे में लिखा कि समाज में ये सुधार होना चाहिए, समाज में वो सुधार होना चाहिए। तो इसमें आ गया सामाजिक चेतना का विकास। चेतना मतलब जो इसमें अपनी पूर्ण योगदान देना चेतना होता है, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, उस टाइम गाइस हम गुलाम थे तो अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत विरोध किया। इसके बारे में भी कवियों ने बहुत ज़्यादा लिखा। तो गाइस इन्हें आपको ऐसे ऐसे याद कर ले, समझ के याद कर लें तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगला है खड़ी बोली का प्रयोग। तो गाइस पहले जो भाषा प्रयोग करते थे कभी, वो खड़ी बोली में लिखते थे। मतलब जो भी उनको कुछ लिखना है तो खड़ी बोली में लिखते थे, ठीक है। और अंधविश्वास, तो गाइस अभी भी चलते हैं कुछ अंधविश्वास, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इनका ट्रैफिक था अंधविश्वास का, तो बहुत ज़्यादा चलते थे। तो इसके बारे में भी कवियों ने लिखा कि इसको कैसे मिटाना चाहिए, इस पर कैसे कैसे मतलब इसका वो करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस इसमें आपको मैंने 5 बता दिए। तो गाइस लिखने को आपको कितनी आता है? गाइस 5 ही आता है। तो 5 के अलावा गाइस आपके दो नंबर में भी ये आ सकता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब द्विवेदी के देख लेते हैं गाइस। तो द्विवेदी में प्रकृति चित्रण, अब इसमें से गाइस जो आपका द्विवेदी है ये कब से कब तक है? जो ये है गाइस आपका 1900 से 1920 तक ये द्विवेदी हो गए। अब यहाँ पर गाइस हम 20 साल आगे आ चुके हैं। तो 20 साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ये उसके बारे में फिर कवियों ने लिखा। तो इसमें प्रकृति के बारे में लिखना स्टार्ट किया गाइस कवियों ने। तो इसमें आ गया प्रकृति चित्रण, मतलब प्रकृति का चित्रण अच्छी तरीके से अपनी कविताओं में इन्हें किया। सामाजिक सुधार, तो गाइस वही, और उसने अभी 1850 से 1900 तक जो सुधार हुआ है ना वो कम हुआ। तो फिर हमने दोबारा सुधार आ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने दोबारा मतलब समाज के बारे में लिखा, समाज में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो गाइस इसमें हमको कॉमन वर्ड क्या मिल गया? सामाजिक सुधार, ठीक है। तो इसमें भी गाइस सामाजिक चेतना का विकास मतलब समाज के बारे में लिखा है उन्होंने, और इसमें भी मिल गया गाइस सामाजिक सुधार। तो उसको भी हम लिख सकते हैं सामाजिक चेतना का विकास। तो गाइस दोनों में हमको ये क्वेश्चन मैन मिल गया, सामाजिक चेतना का विकास, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में। आगे देख लेते हैं खड़ी बोली का शुद्ध रूप। तो गाइस इसमें भी क्या था? खड़ी बोली का प्रयोग। अब इसमें खड़ी बोली का शुद्ध रूप मतलब धीरे धीरे भाषा डेवलपमेंट होती गई, तो इसमें आ गया गाइस खड़ी बोली का शुद्ध रूप। तो हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसमें भी प्रयोग हुआ और इसमें भी प्रयोग हुआ। तो 2 कॉमन वर्ड हमको मिल गए, 2 कॉमन विशेषताएं मिल गई दोनों में। आगे देख लेते हैं विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। फिर इसमें इन्हें काव्य को समझना स्टार्ट किया, तो अनेक काव्यों का इन्हें प्रयोग किया अपनी कविताओं में। राष्ट्रता की भावना, फिर इसमें देखो गाइस कॉमन वर्ड आ गया राष्ट्रता की भावना। इसमें भी इन्हें राष्ट्रता को बहुत महत्व दिया। तो ये भी गाइस आपका कॉमन वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ दोनों के कॉमन वर्ड क्या आ चुके? एक सामाजिक सुधार, एक खड़ी बोली का प्रयोग और एक राष्ट्रता की भावना, ठीक है। तो 3 हमने कॉमन विशेषता दोनों में मिल चुकी है। तो गाइस हम दोनों में 3 विशेषता लिख सकते हैं। अगर आपके पास आ सकता है आया तो क्वेश्चन भारतेंदु योग या द्विवेदी योग, तो दोनों में से आप 3 कॉमन वर्ड तो दोनों में लिख सकते हो। तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मानववाद की प्रधानता। अब इसमें नया आ गया विशेषता है मानववाद। अब जैसे मानववाद मतलब जो मनुष्य है ना उसके बारे में इन्होंने महत्वता दी, ठीक है। मानववाद के बारे में लिखना स्टार्ट किया, मानववाद कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम 2 हमने पढ़ ली, भारतेंदु योग की विशेषता है, द्विवेदी योग की विशेषता है। अब आगे चलते हैं तो छायावाद की विशेषता। छायावाद के बारे में आ गए, मतलब थोड़ा छायावाद कब से कब तक है? ये है गाइस 1920 से 1936 तक, मतलब 36 तक आपके 16 साल। तो हम इसमें 16 साल आगे आ चुके हैं, ठीक है। अब 16 साल में क्या क्या हुआ? फिर वही विशेषता श्रृंगार की प्रधानता। अब जो वहाँ के कवि थे ना उन्हें अपने श्रृंगार मतलब जो श्रृंगार होता है ना, रस होता है,
तो उसकी मतलब प्रयोग करने लगे अपनी कविता में। श्रृंगार की प्रधानता आ गई, तो ये अभी कॉमन वर्ड नहीं है, तो इसको अब तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। प्रतीक का मानवीकरण, उसमें क्या था गाइस आपका प्रकृति चित्रण, मतलब प्रकृति को ने बताया, और इसमें क्या आ गया प्रकृति का मानवीकरण, मतलब जो प्रकृति थी ना उसको मानव के द्वारा बताया गया कि प्रकृति एक शांत पेड़ है, मतलब एक पेड़ खड़ा है जो मानव की तरह दिख रहा है, ऐसा उन्होंने मतलब बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये गाइस आ गया आपका मेन एक टॉपिक, ये भी आ गया। अब छायावाद का बात चलिए, तो गाइस छायावाद में एक आ गया प्रकृति चित्रण, मतलब प्रकृति का मानवीकरण, तो हम इसमें एक पॉइंट बना सकते हैं प्रकृति का चित्रण, ठीक है। सब में लिख सकते हो, अब तीनों में लिख सकते हो गाइस, पर भारतीय युग में प्रकृति का चित्रण नहीं हुआ इतना ज़्यादा, लेकिन आप गाइस द्विवेदी युग और जो छायावादी युग है ना, इसमें आप प्रकृति चित्रण का मेन पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और आगे देख लो नारी के प्रति नवीन भावना, अब इसमें नारी आ गई, मतलब जो गाइस वहाँ के कवि थे ना, अब नारी का शोषण होता था पहले, तो अब नारी के प्रति नवीन भावना ये छायावादी युग में स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। आगे देख लेते हैं खड़ी बोली का प्रयोग। ओ माय गॉड, इसमें भी गाइस आपका मेन टॉपिक आ चुका है गाइस, खड़ी बोली का प्रयोग, मतलब गाइस इसमें भी तीनों में कॉमन वर्ड मिल चुका है गाइस हमको, खड़ी बोली का प्रयोग। तो गाइस खड़ी बोली छायावाद तक भी चलती रही, मतलब इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग होता रहा। तो उसमें भी गाइस आपका खड़ी बोली का प्रयोग हो चुका है, मतलब तीनों में एक कॉमन वर्ड आप लिख सकते हो, तीनों में से कोई सा भी आ जाए आप लिख देना। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट खड़ी बोली का प्रयोग आपका एकदम मस्ट मिल जाएगा आपको एक नंबर, ठीक है। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, मतलब जो अज्ञात सत्ता गाइस अब इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये आपको कॉमन वर्ड नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं प्रगतिवाद, मतलब प्रगतिवाद कब है गाइस, छायावाद था आपका 1920 से 1936 तक, अभी ये गाइस 1936 से 1943 तक, मतलब 4 या 3 में 7 साल ये चला, 7 साल थोड़ा सा हम आगे आ चुके, ठीक है। तो ये भी गाइस आपको याद करना है कि कौन कहाँ तक था, ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अब प्रगतिवाद में शोषों के प्रति विद्रोह व सहानुभूति, शोष को मतलब जो गाइस बाल आ गया बालिका थे ना, मतलब छोटे बच्चे लोग थे, उनके प्रति का उनका शोषण किया जाता पहले, जैसे काम पर बाल विवाह, उनको काम पे पहुंचाया जाता था इस प्रकार से। तो उनके बारे में कवियों ने लिखना स्टार्ट किया कब, प्रगतिवाद में। जब प्रगति मतलब उन्नति, प्रगति का एक और बड़ा उन्नति, प्रगति मतलब प्रगति का मतलब उन्नति करना, ठीक है। तो उन्हें शोषकों के प्रति भी लिखना स्टार्ट किया, मतलब बालक और बालिकाओं के प्रति कि इनको मतलब इनका शोषण नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से शोषकों के प्रति विद्रोह। आर्थिक व सामाजिकता पर बल, फिर उसमें कहीं सामाजिकता आ गई ना, समाज आ चुका। तो गाइस चारों में एक कॉमन वर्ड हमको मिल चुका है, जैसे फर्स्ट में दिख रहा है सामाजिक चेतना का विकास, सेकंड में दिख रहा है सामाजिक सुधार, और इसमें गाइस समाज पर मैंने नहीं लिख पाया, इसमें भी गाइस हो सकता है सामाजिक का सुधार। गाइस आपको जो सामाजिक सुधार है वो तो गाइस अभी भी चल रहा है, गाइस समाज में अभी भी बहुत सुधार हो रहे हैं, तो गाइस इसमें भी हुई होंगे। तो गाइस हमको 2 मिल चुके, कौन सा, एक आपका खड़ी बोली का प्रयोग, चारों में लिख सकते हो आप, ठीक है, और एक आपका हो गया राष्ट्रता की भावना, ठीक है। राष्ट्रता की भावना का मतलब अभी भी गाइस जो कवि है ना वो राष्ट्र के ऊपर लिख रहे हैं, मतलब राष्ट्रता की भावना इसमें निश्चित है, ठीक है। राष्ट्रता की भावना लिख सकते हो आप गाइस चारों में, और लिख सकते हो गाइस सामाजिक सुधार, ठीक है। अब इतना हो गया गाइस, अब आप एक और आगे देख लीजिए, ईश्वर के प्रति अनास्था। तो ईश्वर के प्रति अनास्था तो गाइस ये थोड़ा नया वर्ड आ चुका है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सामाजिक यथार्थ व चित्रण, फिर इसमें सामाजिक आ गया, मतलब सामाजिक का फिर ने अच्छी तरीके से चित्रण किया, मतलब बहुत ज़्यादा कवियों ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। नारी शोषण के प्रति विद्रोह, इसमें भी नारी के प्रति बहुत ज़्यादा लिखा गया है, क्योंकि 7 साल में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, 7 साल में वो कवि लिख रहे थे ना, तो नारी के प्रति इसमें भी प्रगतिवाद में भी उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। आगे चलते हैं गाइस, ये गाइस आपको नीचे दिख रहा होगा कॉमन विशेषता, ये मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ, तो गाइस इनको देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वीडियो या फिर इसके पर थोड़ा सा आगे जा सकते हो। प्रयोगवाद आ गया, प्रयोगवाद कब से कब तक है, 1943 से 1950 तक, ठीक है, 1950 तक ये प्रगतिवादी हो गया, ठीक है। तो ये कितने साल चला, 1943 से 1950, 7 साल ये चला। इसमें क्या है, बुद्धिवाद की प्रधानता, इसमें थोड़ा अब मतलब जो मानव है ना उसके मानव की बुद्धि के बारे में लिखना स्टार्ट किया, मानव कितना बुद्धिमान है और इसके बारे में तो उन्हें लिखना स्टार्ट किया। निराशवाद की प्रधानता, तो इसमें थोड़ा सा मतलब व्यक्ति निराश उसमें पहुंच जाता है ना, डिप्रेशन में, तो उसके बारे में मैंने बहुत लिखा कवियों ने। कहीं कवि का काम ही होता है लिखना, आप जानते 12th पढ़ रहे हो तो कैसे इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा ना, अपने मन से बना सकते हो विशेषताएं। अगर आपको 2 या 3 याद करनी है, जैसे कि मैं हम नीचे लिख चुका हूँ कॉमन विशेषताएं, तो इनके बारे में गाइस आपको पूरे कोई सा भी आ जाए, भारतीय योग, द्विवेदी योग, प्रगति योग, प्रयोगवाद और सब छायावाद, इनमें आप फटाक से लिख सकते हो, आपका 5 नंबर मुट्ठी में, ठीक है। लघु मानववाद, अब गाइस मानववाद भी गाइस आ चुका है, किस में आ चुका है, ये आपका प्रगतिवाद में आ चुका है, ठीक है, और आपका द्विवेदी योग में गाइस मानववाद भी आप कॉमन हो चुका है गाइस, मानववाद को भी आप लिख सकते हो।
मुक्त छंदों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, इनको आप छोड़ दीजिए। नई कविता गाइस, नई कविता ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता, पर पूछ लेता है तो कभी कभी दो पूछ लेता है। नई कविता जो गाइस अभी चल रही है, नई कविता कब से कब तक है गाइस, 1950 से आज तक, मतलब जो चल रही है अभी तक। तो वैसे आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाता हूँ गाइस, आपको कॉमन बता देता हूँ कि गाइस कोई सा भी आपको लिखना क्या है। तो गाइस कॉमन विशेषता है आपके लिए राष्ट्रवाद की प्रधानता गाइस सब में लिखना है आपको, कोई सा भी आ जाए, प्रगति प्रयोग, भारतेंदु द्विवेदी, कोई सा भी आ जाए। राष्ट्रवाद की प्रधानता लिखने लिए एक खड़ी बोली प्रयोग लिख लेना है गाइस, 2 नंबर आपके पक्के फटाफट। और गाइस सामाजिक सुधार, ये गाइस आपको टॉपिक वेरी मोस्ट है, इसको लिख लेना है। इसमें नारी के प्रति नवीन भावना, इसमें भी गाइस नारी के प्रति, नारी क्योंकि जो आपका जो 1900 से 1900 सॉरी 1850 से ना अब तक नारी के प्रति शोषण होता जा रहा है, तो उसके प्रति कभी लिख रहे हैं, आज तक भी लिख रहे हैं। प्रगति चित्रण, प्रगति चित्रण का गाइस मेन टॉपिक है गाइस, क्योंकि जब से प्रगति चित्रण हो रहा है, प्रगति अभी भी लोग कभी रहे हैं प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको लिखना अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग। गाइस कल भी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध था और आज भी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध है, तो आप किसी भी टॉपिक आ जाए, कोई सा भी आप उसमें लिख सकते हो। गाइस आपके लिए मैंने इतनी मेहनत किया, तो गाइस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। और गाइस आपको और आगे की वीडियो और आगे के जो मेन टॉपिक है वो गाइस सब आपके लिए क्लियर करता जाऊंगा वीडियो बाय वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, ना लगा तो अच्छा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक।